जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो जानबूझकर हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और एक तरह से उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। सीएए संवैधानिक प्रक्रिया से बनाया गया है और दोनों सदनों में इसको पास किया गया है। ये देश का कानून है, इसके लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। इसकी मुखालफत करने का कोई औचित्य नहीं है। सीएए अलग है, एनआरसी अलग है। एनआरसी भी जब किया गया है असम और कई राज्यों में, वो सुप्रीम कोर्ट की वॉच पर, की जांच पर किया गया है। तो सीएए का ताल्लुक किसी भी भारतीय नागरिकों से नहीं है। ये जो लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उस पूरी प्रक्रिया को, नागरिकता की, उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए किया गया है। यानी कि उसका लेना देना भारतीयों से नहीं है, उनका लेना देना उन लोगों से है जो सिख हैं, जो पारसी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बौद्ध हैं, जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं। उनको परेशान किया जा रहा है, यातनाएं जो सह रहे हैं, ये उनके लिए एक प्रावधान है और इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका ताल्लुक कतई एनआरसी से नहीं है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो जानबूझकर हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और एक तरह से उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बचने की ज़रूरत है, कतई नहीं। एनसीआर और एनपीआर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूरा कानून सिटीजनशिप देने के लिए है, किसी की सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं है, यानी कि नागरिकता देने के लिए है। उसमें संशोधन किया गया है और उन लोगों के लिए किया गया है जो धार्मिक या मजहबी आधार पर जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जो उत्पीड़न के शिकार हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है। तो उन माँओं के लिए, उन बहनों के लिए जो पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान नहीं हैं, उनको यातना सहनी पड़ती है। या उन पुरुषों के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं हैं और वो गैर मुस्लिम हैं, इस वजह से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो इसका ताल्लुक किसी भी भारतीय से नहीं है, ना किसी भारतीय हिंदू से, ना किसी भारतीय मुस्लिम से। तो कृपा करके जो भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या AIMIM हो, इस तरह से लोगों को ना भड़काएं। तमिलनाडु एक राज्य है और जो केंद्र सरकार से बिल एक्ट बन जाता है संवैधानिक प्रक्रिया से, वो किसी भी तरह से उसको लागू करना पूरे सारे राज्यों का फ़र्ज़ है और कोई लोकस नहीं है किसी भी स्टेट की कि वो चुनौती दे देश के बने हुए कानून की। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, केंद्रीय सरकार ने इस बिल को मान्यता दी है। दोनों सदनों से ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बिल से एक्ट बना है। तो किसी भी राज्य के अधीन इस तरह का अधिकार नहीं है कि वो इस कानून को अमान्य ठहराए।